सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं नई सीरीज। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से 50 पॉइंट्स, और इसमें प्रत्येक चैप्टर के 50 मेन फीचर्स होंगे, मेन तथ्य होंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और इसमें चैप्टर के 50 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह से समरी होगी पूरे चैप्टर की, सिर्फ 2-4 पेजेज में। इसका अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, ये ऑल पर्पज़ के लिए समझिए बहुत ही सही है। शॉर्ट नोट्स की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप टीचर हैं तो फिर उसे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कम टाइम में बेहतर तरीके से बच्चों को भरपूर ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप इस पर ध्यान दें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। इकाई 1 मृदा मुख्य तथ्य। अब आरंभ करते हैं। इसके नंबर 1 पर है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम सब लोग रहते हैं मिट्टी, मृदा, माटी, ज़मीन कहा जाता है। फिर है नंबर 2 पृथ्वी के साथ ही साथ मृदा की भी उत्पत्ति हुई। इसकी जानकारी आदिमानव ने भोजन के अभाव में जंगल से प्राप्त की। आदिमानव जब जंगलों में पशुओं एवं पक्षियों से अपना पेट न भर सका तो जगह जगह लोहे व पत्थरों की सहायता से खेती करने लगा, तभी उसे मृदा या भूमि की जानकारी हुई। विद्वान पैलेसी ने 1563 में बताया कि जब गोबर खेत में मिलाया जाता है तो कुछ चीज़ें खेत में पुनः मिल जाती हैं जो उसमें से निकाल दी गई थी। वान हेमोंड ने 1577 से 1644 में बताया कि पानी पौधों का मुख्य भोजन है। ये जितना मटमैला होगा पौधों की वृद्धि उतनी ही अच्छी और अधिक होगी। मृदा चट्टानों के टूटने, खनिजों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित होने से बनी है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है जिस पर पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ उगती हैं। मृदा बनने में 200 वर्ष से हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की क्रिया निरंतर चलती रहती है। मृदा में पाए जाने वाले विविध पदार्थों को मृदा घटक या अवयव कहा जाता है। मृदा घटक में 45% मृदा खनिज, 25% मृदा जल, 25% मृदा वायु और 5% जैविक पदार्थ होते हैं। चट्टानों तथा खनिजों के टूटने से मोटी तथा महीन बालू बनती है। बालू जब हवा और पानी की रगड़ से और महीन हो जाती है तो सिल्ट या गाद बन जाती है। नालों तथा नहरों की सफाई में जो पदार्थ तलहटी से निकाला जाता है वह सिल्ट होता है। सिल्ट के कण जब टूटकर और बारीक हो जाते हैं तो क्ले या मृत्तिका बन जाती है। चिकनी मिट्टी मृत्तिका की अधिकता के कारण बनती है। चिकनी मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है, इसलिए इसको धनखर मिट्टी भी कहा जाता है। मृदा कणों के अनुपात के आधार पर मृदा का नामकरण करते हैं। मृदा कणों, बालू, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात पर मृदा का नामकरण ही मृदा कणाकार कहलाता है। बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा 80 से 100% तक होती है। बलुई मिट्टी के कण मोटे, खुरदरे और भारी होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में उन फसलों को उगाना चाहिए जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे अरहर, ज्वार, बाजरा, मटर, चना आदि। बलुई दोमट मिट्टी में भी वह सभी फसलें उगाई जा सकती हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें बालू की मात्रा 50 से 80%, सिल्ट 50% एवं मृत्तिका 20% होती है। इसमें फसलों की पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है। दोमट मिट्टी कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। इसमें सिल्ट की मात्रा 30 से 50% और मृत्तिका 20% होती है। इस मृदा में सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। सिल्ट मिट्टी में बालू की मात्रा बहुत कम होती है। सिल्ट की मात्रा सबसे अधिक 50 से 70% तक होती है। सिल्ट मिट्टी को महीन कणों वाली मिट्टी अथवा गाद भी कहते हैं। पानी की अधिक मात्रा होने पर हवा का संचार रुक जाता है तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से धान तथा गन्ने की फसल उगाई जा सकती है। इस प्रकार की मृदा सबसे कठोर होती है। अच्छी मृदा काली, भुरभुरी और मुलायम होती है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र विशेष के अनुसार मृदाएं पाई जाती हैं। भावर तथा तराई क्षेत्र की मृदाएं कंकड़, पत्थर तथा बालू से युक्त होती है। गन्ना, धान यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। कछारीय मिट्टी में चूना, पोटाश तथा मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बांगर मृदाओं में उर्वरकों का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी एवं रेगुर मृदा भी कहा जाता है। लाल मृदा का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा गाद बहा के लाए जाने से बनती है।
लेटेराइट मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम, फास्फोरस तथा ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बलुई, कंकरीली, रेतीली तथा लाल पीली मिट्टी कम उपजाऊ होती है। बलुई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ तथा चिकनी मिट्टी मिलाकर इसकी जल धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। मृदा पौधों के उगने तथा बढ़ने का एक माध्यम है। गांव या बस्ती के चारों तरफ पाई जाने वाली मृदा भी अधिक उपजाऊ होती है। चिकनी मिट्टी में रंध्रावकाश की मात्रा अधिक होने के कारण हवा का संचार अधिक होता है। मृदा का वर्गीकरण कणों, बनावट, रंगों, जलवायु और कृषि के आधार पर किया जाता है। चिकनी मिट्टी में हल चलाने पर बैलों को अधिक बल लगाना पड़ता है। दोमट मिट्टी में जुताई, बुआई की क्रियाएं आसानी से हो सकती हैं। बलुई मिट्टी की अपेक्षा बलुई दोमट मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अनुपजाऊ मिट्टी में शीशम, बबूल तथा नीम आदि लगाए जा सकते हैं। अधिक उपजाऊ मिट्टी में जल तथा वायु का संचार सबसे अधिक होता है।